बूंद अगर आप यूरिया अगर उसके ऊपर डाल देते हैं तो वो विदिन 5 से 10 सेकंड में तड़प के मर जाता है। यानी आज हमारे खेतों में केंचुआ जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। केकड़ा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सांप और बिच्छू तो देखने को ही नहीं मिलेगा। मिट्टी में हमारा जल धारण करने की क्षमता, तीसरा जो पॉइंट है हमारा रासायनिक खाद के जो दुष्परिणाम है, हमारी जो मिट्टी है उसमें जो नमी धारण करने की क्षमता है यानी जल ग्रहण क्षमता है वो कम होते जा रहा है, जिसके कारण से फसलों में रोग एवं कीड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहे हैं, जिसके कारण से किसान आज बहुत ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट अगर मैं इसके दुष्परिणाम की बात करूं तो उत्पादकता में कमी। अगर उत्पादन में कमी आ रहा है तो निश्चित रूप से किसान लॉस में जाते जा रहा है, क्योंकि अगर आप की खेती में अगर लागत आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस लागत के हिसाब से प्रॉफिट अगर आपका कम होगा तो निश्चित रूप से किसान जो है निश्चित रूप से दिनों दिन वो नुकसान झेलते ही जाएगा साथियों। तो ये है, किसान की लागत बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव। मैं इसके ऊपर विशेष थोड़ा सा पॉइंट डालना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में जब खेती होता था तो लोग रासायनिक खेती कम करते थे, ऑर्गेनिक पद्धति से खेती किया करते थे, क्योंकि खेती में पेस्टिसाइड कम डाला करते थे, जिसके कारण से जो अनाज होता था वो स्वास्थ्यप्रद होता था, बेहतरीन बेनिफिट करता था और वो जो पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहता था। लेकिन आज आज हमारे खाने में पोषक तत्व बिल्कुल भी नहीं है। आज आप देखेंगे लौकी, छोटा सा लौकी रहता है, उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, रात भर में इतना बड़ा लौकी हो जाता है। कद्दू छोटा सा रहता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है, रात भर में बहुत बड़ा कद्दू हो जाता है और उसको आज हम लोग मार्केट में खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, लगातार लगातार इतना ज़्यादा हम लोग पेस्टिसाइड अपने खेतों में डाल रहे हैं, चाहे वो धान हो चाहे वो गेहूँ हो, जिसका दुष्परिणाम हमारे खाने में आ चुका है। रोटी हम जो बना रहे हैं, हमारे घर में जो रोटी बन रहा है वो रोटी कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे खा रहे हैं, उसका जो इफेक्ट है, दुष्परिणाम है, वो खाने में आ चुका है। आज आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद पंजाब और हरियाणा, पंजाब में डाला जा रहा है, जिसका जो साइड इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज पंजाब में पैदा हो रहे हैं साथियों। स्पेशल पंजाब में एक शहर है भटिंडा, वहाँ से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलता है जिसका नाम कैंसर ट्रेन ही है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज है। तो सोच के देखिए कि हम जितना ज़्यादा अधिक उत्पादन के लिए आधुनिकता के कारण या टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए तरह तरह की जो पेस्टिसाइड कीटनाशक जो डाल रहे हैं, उसका जो खतरनाक दुष्परिणाम मानव स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है और बीमारी बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, एक डाटा है मेरे पास WHO का, जो ये बताता है कि भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में 8% लोग बीमार हुआ करते थे, लेकिन आज 85% लोग हमारे देश में बीमार है। मेडिकल साइंस, नई नई टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों ईजाद होते जा रहा है, नए बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस और नई नई दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेजी गति से बढ़ रहा है। इसके बाद भी बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही है? इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि हमारी जो खेती की पद्धति है, हमने जो जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, ये पेस्टिसाइड का ही दुष्परिणाम है साथियों। लगातार मानव स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज पैदा हो रहे हैं, मिट्टी जहरीली और बंजर होते जा रहा है, ज़मीन में स्थित, ज़मीन में हमारे ज़मीन में बहुत ज़्यादा सूक्ष्म मात्रा में सूक्ष्म जीव जो हैं, जो मिट्टी को नरम करते हैं, उपजाऊ करते हैं, वो भी मर रहे हैं। केमिकल से भूमि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कठोर होते जा रहा है, जिसके कारण से हमारी उपजाऊ क्षमता कम होते जा रहा है। पहले के ज़माने में लोग हल से जुताई करते थे, लेकिन आज 45 से 50 और 55 HP के ट्रैक्टर से जुताई हो रहा है। ज़मीन कठोर होते जा रहा है, यानी ट्रैक्टर की HP हार्स पावर की संख्या बढ़ते जा रहा है। ये इसका दुष्परिणाम है। और हमारा जो वाटर लेवल है, जमीन की जो भूमिगत जल स्रोत जो है, पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि हम जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जमीन के साथ में दरारों के माध्यम से रिस के जमीन के अंदर जा रहा है और जमीन के अंदर से जो पानी आ रही है, कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरह से पॉल्यूटेड और प्रदूषित जमीन हो, प्रदूषित पानी हो चुका है साथियों, जिसको हम लोग लगातार पी रहे हैं। असंतुलित वातावरण, आज आप देखेंगे पहले के ज़माने में वातावरण शुद्ध हुआ करता था, लेकिन आज वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है।
खतरनाक घातक बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां जो है लगातार उत्पन्न होते जा रहा है, जिसके कारण से कई सारी बीमारियां होते जा रहा है। ये हमारे रासायनिक खाद का दुष्परिणाम है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक वीडियो क्लिपिंग रासायनिक खाद के दुष्परिणाम का जो वीडियो क्लिपिंग है, मैं द्वारिका जी से बोलूंगा कि वो क्लिपिंग एक बार चलाए, उसके बाद हम लोग आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। रासायनिक खाद व जैविक खाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के हथियार और विषाक्त रसायन बनाने वाले कारखाने बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे, जिसके कारण पश्चिमी देशों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इन देशों ने इस आर्थिक संकट से बचने के लिए एक योजना के तहत उन कारखानों में रासायनिक खाद तथा कीटनाशक बनाना शुरू कर दिया। इन रासायनिक खादों व कीटनाशकों के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात कर हरित क्रांति नाम का एक छद्म जाल बुना। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है, तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केंचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं, तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम जैविक खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं, तो जैविक खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केंचुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि छिद्र युक्त एवं भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमि में तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है और फसलें मजबूत होती हैं।
जैविक खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव व पशु पक्षियों के शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसलें अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकृतिक कारणवश कीटों व रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है, तो गौमूत्र एवं औषधीय वनस्पतियों के घोल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकृतिक औषधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है तथा वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हम आपको तालिकाबद्ध तरीके से दोनों खाद तो साथियों, आपने देखा कि रासायनिक खाद का जो दुष्परिणाम है, कितना खतरनाक दुष्परिणाम हो रहा है। अब उसके बदले में अगर हम जैविक कृषि या जैविक कृषि की ओर थोड़ा सा अग्रसर हो, उसके प्रति अवेयरनेस हो, जागरूक हो, तो हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपने हमारे खेतों की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। कम लागत में अच्छी उपज, बेहतरीन तरीके से हम लोग खेती कर सकते हैं। ये शानदार ऑप्शन हमारे हाथ में है। तो इसी तारतम्य में हमारी कंपनी अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त, शानदार 3 नए प्रोडक्ट हमारे बीच में लेके आए हुए हैं। उसके विषय में चर्चा करूंगा। उसके पहले थोड़ा सा जैविक कृषि, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा, इसमें क्या है, कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जमीन की उपजाऊ क्षमता आपकी बढ़ेगा। लंबे समय तक उस जमीन में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ सकता है। प्रदूषण में कमी, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, रोगों से बचाव एवं पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होगा। जैविक कृषि हेतु आपको प्रेरणा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, भारत में भारत देश में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वो पूर्णतः ऑर्गेनिक हो चुका है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फलों की उत्पादन होता है, और सब्जियाँ उगाई जाती है, और पूर्णतः ऑर्गेनिक होता है। और सिक्किम राज्य जो है पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य घोषित हो चुका है। और सबसे ज्यादा उत्पादन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा उत्पादन सिक्किम में ही होता है। और लोगों की भ्रांति है कि ऑर्गेनिक से उत्पादन कम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तारतम्य में हमारी कंपनी ने, अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने, बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में किसान साथियों के लिए लेके आए हुए हैं। वो है ओरिगन 80। जबरदस्त और शानदार प्रोडक्ट है। अब ये क्या है, ये कैसे काम करता है, आइए डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ओरिगानिटी एक 80 प्रकार के सूक्ष्म तत्वों को मिलाकर आधुनिक पद्धति से तैयार करके, इस सूक्ष्म तत्व से इसको तैयार किया गया है लिक्विड फॉर्म में। ये सबसे पहले तो बता दूं, ये ना तो ये किसी तरह के पेस्टिसाइड है, ना तो ये फर्टिलाइजर है। ये 80 प्रकार के सूक्ष्म तत्वों से मिला के बनाया गया हर्बल लिक्विड जैविक उत्प्रेरक खाद है। या कोई भी चीज़ों के साथ में, किसी भी रासायनिक खाद के साथ में, या कीटनाशक के साथ में, या जो भी चीज़ों के साथ में आप मिला के डालेंगे, या जैविक खाद के साथ में अगर आप इसको मिला के डालते हैं, तो इसकी गुणवत्ता को कई गुना तरीके से बढ़ा देता है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे इसका उपयोग करते हैं, किन किन फसलों में किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे मैं, अगर समय अनुकूल रहा, तो आप सबको इसका डेमो भी आज हम लोग शेयर करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले चीज़ तो ये, जमीन आज जो हमारा कठोर होते जा रहा है, उसको ये बंजर होते जा रहा है, उसको ये भुरभुरा बनाने का काम करता है। जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ा के रखेगा। साथ ही साथ ये आपको चिपको का काम करेगा। आपको एक्स्ट्रा चिपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको चिपको समझ के भी अगर आपने अपने खेतों में कहीं डाला, तो ये और भी कई गुना ज़्यादा इसके गुणवत्ता को बढ़ा देगा। अगर आपने चिपको समझ के भी डाला, तो ये चिपको के साथ साथ टॉनिक का भी काम करेगा। लोग मार्केट में इसको, जो अनभिज्ञ लोग हैं, वो चिपको बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, चिपको ही है, लेकिन मार्केट के चिपको से तो कई गुना ज़्यादा लाभदायक है, फायदेमंद है। इसके साथ साथ
ये हमारे बीजों के को अच्छी तरह से उपचारित करने का भी काम करता है। तो अभी तो बीज उपचारित करने का समय बिल्कुल भी निकल चुका है। लोग आप इसको अभी हम लोग पहले के ज़माने में वननाशक नहीं डाला करते थे, लेकिन अभी कुछ सालों से लोग वननाशक यानी हमारे खेतों में खरपतवार की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो वननाशक डालते हैं। तो वननाशक में भी आप मिला के डालिए। सबसे अच्छी बात प्लस पॉइंट ये है कि आप इस फसल को, इस ओरेगानेट्टी को हर तरह के फसलों में उपयोग कर सकते हैं। जमीन से उगने वाले जितने भी तरह के पेड़ पौधे पत्तियां, मतलब जितनी भी तरह के फसलें उगाई जाती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो केला पपीता टमाटर सब्जी भाजी, आपके घर के गमले के पौधे, घर में तुलसी माता, आंगन में गिलोय, ये सारी चीज़ों में आप इसका आप बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार इसका रिजल्ट है। अभी जमीन को पोला बनाने का काम करेगा, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। और अभी 15-20 दिन पहले की बात है कि जब बारिश नहीं हो रहा था तो लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन मैं उस समय का रिजल्ट आपको बता दूं। जिन खेतों में हमने पहले से अल्टोस का ऑर्गेनिटी हमने डाला हुआ है, उन खेतों में पानी नहीं गिरने के बावजूद, मौसम में धूप कर रहा था, उसके बावजूद भी उस खेत में भरपूर नमी बना हुआ था साथियों। मैं खुद खेत गया हुआ था, ऑब्जर्वेशन करके देखा हूँ, खेत में बेहतरीन ढंग से नमी बना हुआ था। अब तो मौसम हमारे अनुकूल हो चुका है, बहुत ही शानदार बारिश भी हुआ है। अब बारिश जबरदस्त बारिश हुआ है। तो अब बारिश हुआ है, लोग खेतों में अब खाद डालने वाले हैं, डाल रहे हैं बहुत सारे लोग। अब खाद डालने हैं तो उस समय इसका आप उपयोग कराएं। जैसे कि अभी हम लोग डाले हुए हैं, ज़्यादातर लोग हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे धान का कटोरा यानी ज़्यादातर धान की खेती हो रहा है। तो अभी धान की खेती के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी लोग खाद डालेंगे, खाद में क्या डालेंगे, यूरिया डीएपी और 82 करेंगे, या फिर जो 82 नहीं करते वो कॉपर वगैरह जो भी उसके अनुकूल जो बनता है वो उसको में करेंगे, या जो रोपा लगाए हैं वो खाद डालेंगे ही डालेंगे या डाल रहे हैं। तो आप प्रति एकड़ 250 ml ये हमारे ऑर्गेनिटी का आप यूज कराएं। प्रति एकड़ 250 ml ऑर्गेनिटी यूरिया डीपी के साथ में मिला के आप जरूर यूज कराएं। इससे होगा क्या कि आपकी जो यूरिया है जो पूरी तरह से घुल नहीं पाता, डीएपी जो पूरी तरह से घुल नहीं पाता, उसको ये प्रॉपर रूप से घोलने में मदद करेगा, पौधों के जड़ों तक पहुंचाने का काम करेगा, यानी पौधों को भरपूर पोषक तत्व प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा। अगर आपके पौधों को भरपूर पोषक तत्व मिलेगा, भरपूर खाना मिलेगा, पौधे बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेगा, उसके जड़ें ज़्यादा नीचे तक जाएगी, जमीन पे पोला होगा तो जड़ नीचे जाएगा, पौधा ज़्यादा ग्रोथ करेगा। कंसा, अभी मैं कल एक वीडियो डाला था कंसा बढ़ाने के लिए। हम लोग कंसा बढ़ाने के लिए मार्केट से तरह तरह की दवाई डालते हैं, तरह तरह की कृषि केंद्र से ला के दवाई डालते हैं, जिससे लागत में बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है। लेकिन आप इसको सही ढंग से प्रॉपर वे में अगर आप इसको लगातार 2 से 3 बार अगर आपने यूज़ किया तो आपकी खेतों के धान के जो कंसा है बेहतरीन तरीके से कंसा में भी ग्रोथ देगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपका फसल स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ पौधा होगा तो उसमें बीमारियां भी कम लगेगा साथियों, कम बीमारियां लगने की संभावना रहेगा, जिसके कारण से अगर बीमारी लग भी जाता है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओरिगानेटी किसानों के लिए एक बहुत ही शानदार कारगर मित्रवत व्यवहार करता है। अभी जो हम लोग इसके पहले चर्चा कर रहे थे कि मित्र कीट केंचुआ आज हमारे खेतों में मरते जा रहा है, उसको ये बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपने खेतों में लगातार डाला तो आपके खेत में केंचुआ दिखेगा। हमारी बाड़ी है जिसमें हमने लगातार, उसमें ज़्यादातर हमने रासायनिक खाद नहीं डालते, उसमें हम लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिटी और कुछ गोबर खाद वगैरह जैविक खाद से हम लोग खेती करते हैं, या खाने पीने की जो चीज़ें हम लोग लगाते हैं उसमें हमने लगाते हैं। तो अभी मैं खोद के देख रहा था हमारी बाड़ी को, इतना उपजाऊ हो चुका है, उसमें केंचुआ जहाँ पे भी खोदो बहुत ज़्यादा मात्रा में केंचुआ की संख्या में देखने को मिलता है, यानी कि उस जमीन का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो चुका है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप ऑर्गेनिटी अपने खेतों में डाल रहे हैं, अगर आप एक साल में 2 से 5 किलो यूरिया या डीएपी की मात्रा कम भी कर देंगे फिर भी आपके उपज में अंतर नहीं आने वाला है, उपज आपका बढ़ के आएगा। अगर अब इसका यूज़ कैसे करना है,
आप इसको अपने खेतों में 3 से 4 बार करके यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो लंबे समय का धान जो यानी कि जो हम लोग माई धान बोलते हैं, जो लंबे समय में पकता है, उसमें आप 3 बार, और जो हरहुना या माया या अन्य किस्म के जो धान होता है उसमें आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। पहला खाद अगर आप डाल रहे हैं, पहला 20 से 25 दिन का अगर आपका धान हो चुका है, उसमें आप खाद डालने का समय आ चुका है, तो यूरिया और डीएपी के साथ में आप इसको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिक्स करके डाल दें, पहला राउंड। दूसरा राउंड में अगर जब भी आप इसको खाद डाल रहे हैं तो 150 ml के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तीसरे बार में आप जब भी कोई कीड़ा लगने की संभावना रहता है या बीमारियां लगती है, तो हम लोग जनरली दवाई डालते हैं। उस दवाई के साथ में 20 से 25 ml 30 ml प्रति स्प्रेयर में आप स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं। अब स्प्रेयर में स्प्रे के माध्यम से डालते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन। अब लगातार अगर आपने खेतों में 3 साल या 3 बार तक यूज़ किया तो उसका क्या परिणाम होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर धान जिस समय निकलने की अवस्था है, यानी धान में जिस समय गर्भावस्था हो रहा है, पोट्रियानी की अवस्था है, उसमें अगर उस समय अगर आप डालते हैं तो आपके धान की जो बाली है वो लंबी बाली आएगा, उसमें लाइट, वजनदार, चमकदार और लंबी बाली, यानी जो धान की जो वजन है वो वजन बढ़ जाएगा साथियों। और इसको डालने से आप जो खेती जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे, लेकिन इसको अगर आपने इस पद्धति से, इस तरीके से अगर आपने उपयोग किया तो 100% आपकी जो फसल है 20 से 30% एक्स्ट्रा उपज दे के जाएगा ही जाएगा। अगर आप सब्जियों में डाल रहे हैं, सब्जियों में आज हम लोग लगातार तरह तरह की जहरीली दवाई, जहरीली कीटनाशक की दवाई हम लोग छिड़काव करते हैं, जहरीली दवाई डालते हैं, जिसका दुष्परिणाम उस फसल में, उस सब्जी में रहता है। लेकिन उसमें अगर आपने ऑर्गेनिक डाल दिया तो वो जो आपका जो फसल है, कीटनाशक जो आपने डाला है वो कीटनाशक कीड़ा मारने का काम करेगा, लेकिन उसका, उस कीटनाशक का प्रभाव उस फसल में नहीं रहेगा। कितना बेहतरीन चीज़ है। तो ये बहुत ही बढ़िया और शानदार अच्छा ये आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। लगातार आप सब इसका यूज़ करें, ज़्यादातर किसानों को हम लोग इसको दें। अभी तो कृषि का सीजन है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसान साथी हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी खेती का उपज कैसे बढ़े। किसान एक बार अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं जागरूक रहेगा, लेकिन वो फसल में कैसे उपज ज़्यादा हो, कम लागत में मैं कैसे अच्छा से ग्रोथ कर पाऊँ। मैंने आज तक जिन किसानों को दिया है वो किसान साथी लगातार वो डालते जा रहे हैं, और कॉल करके बाहर से भी हमारे पास में डिमांड आता है इसके बारे में कि सर इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे हम इसका यूज़ करें, कैसे ज़्यादा प्रयोग करें। तो ये किसानों का एक मांग रहता है, और हर व्यक्ति का जो खेती करने का जो तरीका है अलग अलग रहता है। बस जैसा जैसे व्यक्ति हम लोग खेती कर रहे हैं वैसे करना है। बस इसको आप लोग को एक्स्ट्रा के रूप में ऐड करते जाना है। छाव में बस कुर्सी लगा एक जगह। क्षमा चाहूँगे साथियों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। तो ये हमारा ऑर्गेनिक टी है, बहुत ही बेहतर और कारगर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में पहुंचाएं, क्योंकि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, धरती माता की अगर आप बेहतर तरीके से सेवा करना चाहते हैं, और हम अपने ज़मीन की बेहतर तरीके से सुरक्षा करना चाहते हैं, लंबे समय तक उसमें उपजाऊ क्षमता बना रहे, अगर ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो प्रत्येक किसानों के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास में ये हमारा ऑर्गेनिक टी पहुँचना चाहिए, जिससे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता, जल ग्रहण क्षमता, जल ग्रहण धारण करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें बहुत ही शानदार, बेहतर, कारगर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
रिजल्ट ओरिएंटेड ये प्रोडक्ट है। तो इसका मैं कुछ डेमो आप सबके बीच में रखना चाहूँगा, ये कैसे काम करता है। डेमो हमारे पास में 2-3 तरह की डेमो है, लेकिन मेरे पास में जो थोड़ा सा पॉसिबल हो पाए, मैं 2 प्रकार से आपको इसको दिखाने वाला हूँ कि ये जब ज़मीन में जब ये जाता है, क्योंकि आज जो हम खाद डाल रहे हैं या दवाई डालते हैं, उसमें से 40 से 50% दवाई तो वेस्टेज हो जाता है, उड़ जाता है या खेत में काम ही नहीं करता। और हम जाके जिससे दवाई लिए रहते हैं उसको बोलते हैं कि सर आपने जो दवाई दिया था वो दवाई काम नहीं किया। कैसे करेगा? क्योंकि आज जो हम लोग धान डाल रहे हैं, धान में जो दवाई डाल रहे हैं वो दवाई तो लगभग 40-50% तो उड़ के चला जाता है। तो इस तरह से उसका हमें प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिलता, यानी प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उड़ जाता है। और हमारा ऑर्गेनिटी अगर आपने किसी भी चीज़ के साथ में मिला दिया तो उसके रिजल्ट को बढ़ा देगा। अगर ज़मीन में पड़ा तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को ये बढ़ाएगा, अगर पौधे में पड़ा, पत्तियों में पड़ा, तो पत्ती में प्रॉपर रूप से फैलाने का काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये अगर ज़मीन में ये काम कैसे करता है। तो ये मेरे पास में पुट्ठा है, ये मान के चलिए, इसको मैं आप सबके बीच में रखना चाहूँगा। ये मेरे पास में ये 2 पुट्ठा रखा हुआ हूँ साथियों, जिसमें मैं अभी आपको ये दिखाने वाला हूँ कि थोड़ा सा पानी पड़ चुका है। तो ये तो पात्र में मैं पानी भी रख लिया हूँ कि ज़मीन में ये पड़ता है तो ये कैसे काम करता है। ज़मीन में पड़ता है तो ये कैसे काम करता है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखाने वाला हूँ। ये नॉर्मल पानी है, 2 पात्र में मैं पानी रखा हुआ हूँ। ये नॉर्मल पानी है, इसमें हम ये डाल रहे हैं पुट्ठे में, तो यह पानी पूरी तरह से ये बह के बाहर चला जा रहा है। लेकिन अगर इसी में हमने अगर थोड़ा सा ऑर्गन 80 मिलाया, ये मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ये ओरिगन 80 है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिला के, अगर ये दूसरे पुट्ठे, ये ज़मीन है हमारा, इस ज़मीन में मैं इसको डाल रहा हूँ मान के चलिए, तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये अवशोषण क्षमता को बढ़ा रहा है। ये आप अंतर साफ और स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं ये। और अगर आप लगातार इसमें डालेंगे, यानी कि ये हमारे ज़मीन की अवशोषण क्षमता को बढ़ाने का काम करता है साथियों। तो ये हमारे इस तरह से ज़मीन में काम करता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पत्तियों में इस तरह से इसका क्या इफेक्ट है, कैसे काम करता है। तो ये एक पात्र है मेरे पास में, इसमें मैं ये डाल रहा हूँ, ये कोचई का पत्ता है जिसमें आज तक कभी पानी नहीं रुकता। ये आप लोग देख रहे हैं, जरा सा भी पानी इसमें नहीं रुक रहा है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर हम ऑर्गन 80 मिला दें, ये कुछ मात्रा में इसमें मिला दिया हूँ। अब मैं इसी कोचई के पत्ते को या दूसरे कोचई के पत्ते को अगर मैं मिला दूं, तो आप देखें ये पूरी तरह से भीग चुका है साथियों, ये इस तरह से बहुत ही शानदार और बेहतर और कारगर। यानी कि जिस पत्ते में आज तक यानी कि जहाँ पे भी पत्तियों में, जमीन में, इसकी भी और 1-2 प्रकार की डेमो है साथियों, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं। पाउडर के रूप में, तेल के रूप में, तेल अगर हम लोग डाल रहे हैं ऑयल को, तो एक जगह पे भी पड़ा रहता है। इसको काई नाशक के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं ऑर्गन 80 को। अगर आप अपने खेत में, आपके खेतों में अगर काई ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे खेतों में होता है, अगर काई होता है तो वो पौधों को बांध के रख देता है, यानी पौधों में ग्रोथ नहीं हो पाता, और जिसके कारण से उसमें जो बालियाँ आती है, कम बालियाँ आता है, और उसके कारण से उपज में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप काई मारने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो आधा लीटर को 1 एकड़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर परिणाम ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसी तारतम्य में हमारी कंपनी के पास में एक और भी शानदार प्रोडक्ट है, जिसका नाम है अल्टो ग्रो, स्पेशल ग्रोथ के लिए। जिस तरह से मनुष्य को
स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की प्रॉपर रूप से जरूरत होता है। इसी तरह से जमीन को भी पोषक तत्वों की जरूरत होता है और फसलों को भी पोषक तत्वों की जरूरत होता है। तो पौधों के विकास में 8 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि बोरान है, क्लोराइड है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, मॉलिब्डेनम, निकल और जिंक, ये सारी चीजें ये हमारे अल्टो ग्रो के में अंदर शामिल है। अब इसका काम क्या है, ये फायदा क्या करता है? ये बीजों के अंकुरण को, बीजों को स्वस्थ बनाने में बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही साथ पौधों की वृद्धि के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए वो इसके अंदर में विद्यमान है। जमीन के प्रॉपर ट्रीटमेंट में यह सहायक प्रदान करता है और फसल की उपज और गुणवत्ता को बेहतर बनाने में ये काम करता है। दाना को वजनदार, चमकदार और 25 से 30% तक आपके उपज को एक्स्ट्रा बढ़ाने का काम करता है। जनरली हम देखते हैं साथियों कि जिन खेतों में हमने यूरिया डीएपी डाला है 15 से 20 दिन होता है, वो उसका जो असर जब तक रहता है तब तक वो फसल सही रहता है, उसके बाद में फसल जो है हमारा फीका पड़ने लगता है। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक अल्टो ग्रो को अगर आपने डाला है तो आपके फसल, आपकी धान का जो कलर कभी जाएगा ही नहीं। बस आप उसको 20 से 25 दिन, 30 दिन जैसे उसका असर थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है, आप फिर पुनः खाद के साथ में आप मिला के डाल दें। इस तरह से करके आपका फसल बेहतर से बेहतर फसल आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार परिणाम। ये तो हो गया अल्टो ग्रो। इसी तारतम्य में हमारे पास में अल्टो केयर है। अल्टो केयर, अगर आपके खेतों में अगर कीटनाशक है या कीड़ा लगने की शिकायत है तो आपके खेतों में बीमारी लगने से पहले, आज तरह तरह की बीमारियां हैं और ऐसे ऐसे भी बीमारी है जब मौसम अनुकूल नहीं रहता है, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है साथियों ज़्यादातर। लेकिन ज़्यादातर जनरली हमने ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं, ज़्यादा डीएपी डाल रहे हैं और भी अन्य प्रकार के ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, इसके कारण से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रहा है। अब उस बीमारियां पैदा हो रहा है, उसका जो दुष्परिणाम है मैं आपको बता दूं, वो बीमारी जिसके कारण से किसानों की लागत बढ़ रहा है। अगर वो बीमारी, आप चाहते हैं कि आपके खेतों में बीमारी लगे ही ना, तो उसके लिए बीमारी लगने से पहले हमारा अल्टो केयर को आप डालें। अल्टो केयर का काम है कि बीमारी जो पैदा करने वाली जो अंडा पैदा होता है, जो बीमारियों का जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो जो पौधों को चूसने का काम करता है और तेजी गति से वो स्प्रेडर का काम करता है। क्या? कीड़े, वो कीड़े के अंडे को भी खत्म कर देता है और जो चूसने वाले हैं उसको भी खत्म कर देता है, यानी उनके प्रजनन क्षमता को ही कम कर देता है। अगर आप कोई सब्जी में या धान में जो भी फसल आप लगाए हैं उसमें आप चाहते हैं कि उसमें बीमारी लगे ही ना, तो आप बीमारी लगने से पहले आप इनको डालें, क्योंकि ये नीम के तेल, बीज और पत्तियों के से मिला के तैयार किया गया है। बहुत ही बेहतर, शानदार, जबरदस्त इसका परिणाम है। आप चाहते हैं कि आपके खेतों में बीमारी लगे ही ना, तो आप इसका नियमित सेवन करें, नियमित आप यूज़ करें अपने खेतों में, जिसके कारण से आपके खेतों में कभी बीमारी लगेगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे साथी हैं जो जिन्होंने हमारे ऑर्गेनिक अल्टो ग्रो, अल्टो केयर के तीनों को ही मिला के वो ऑर्गेनिक खेती किया था 1 एकड़ में अपने खाने के लिए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो आप अगर इसमें प्रॉपर रूप से ऑर्गेनिक रूप से अगर आप करते हैं इन सारी चीज़ों का यूज़ करके, तो आपकी जो फसल है वो अच्छे दामों में भी बिकेगा और बेहतर परिणाम भी आप ले सकते हैं। तो समय अभी अनुकूल है। अब अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो चूंकि अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ्री रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे, उसका कोई आपको पैसा चार्ज देना नहीं पड़ता। आप अपना केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह देते हैं, आपकी आईडी आता है। उस आईडी के बाद में, आईडी लेने के बाद में आप इसको परचेस करेंगे। इसका एमआरपी है 635 रुपये। चूंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो उसका इसका रेट हो जाता है 440 रुपये में आपको प्राप्त हो सकता है। 440 रुपये में लेके आप 635 में सेल आउट भी आप लोगों को कर सकते हैं, अच्छा से व्यापार भी कर सकते हैं। लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके ऑर्गेनिक खेती की ओर आप अग्रसर करके अच्छी फसल लेने में आप लोगों को, किसानों को हेल्प कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, अपने जमीन को, धरती माता को बंजर होने से बचा सकते हैं। इस तरह से अनगिनत इसके फायदे हैं। ज़्यादातर आप इसका बेहतर से बेहतर परिणाम ले सकते हैं। तो हमारे पास में अभी समय अनुकूल है, खाद का भी ड्रिल चल रहा है, लगातार अभी खाद डालने का समय स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद से लगातार फसल के पकने तक ये लगातार चलने वाला है। तो इसके ऊपर हम सब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें
और इसमें कंपनी बीच बीच में ऑफर भी देते रहती है, उस ऑफर का भी आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं साथियों। तो आज आप सब ने इतने पेशेंस धैर्य के साथ में मुझे सुना, इसके लिए आभारी हूँ। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू सो मच।